मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कभी ठहर कर सोचिए कि जब हम अलिफ और बे के फर्क से भी नावाकिफ थे, जब हमारी दुनिया एक छोटे से कमरे तक महदूद थी, तब किस हस्ती ने हमारे हाथों में कलम थमाया। वो कोई और नहीं, वो हमारे उस्ताद थे। उस्ताद का मकाम सिर्फ सिलेबस पूरा करवाने वाले एक शख्स का नहीं होता, बल्कि वो तो इल्म की ऐसी रहमत भरी चादर हैं जो हमें जहालत के अंधेरों से निकालकर कामयाबी की रोशनी की तरफ ले जाते हैं। जनूबी एशिया के लोग आज भी जब अपने उस्ताद के सामने खड़े होते हैं तो उनका सर ताज़ीम में झुक जाता है, क्योंकि हमने अपनी सकाफत में ये सबक नस्लों से सीखा है कि उस्ताद का एहतराम वालदैन के एहतराम से कम नहीं। एक शागिर्द दरअसल उस्ताद का फिक्री बेटा होता है, जिसे उस्ताद ने अपनी मेहनत, वक्त और सबसे बढ़कर खुलूस से दिल से तराशा होता है। वो हमें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, वो हमें सच और झूठ में तमीज सिखाते हैं। वो हमें मुआशरे का जिम्मेदार फर्द बनाते हैं। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि हमारे असलाफ ने इस मकाम को कितना बुलंद रखा। उस्ताद का एहतराम सिर्फ अखलाकियात नहीं, बल्कि हमारे दीन की रूह है। क्या आप जानते हैं कि हमारे अजीम इमाम अबू हनीफा, जिन्हें इमाम आज़म कहा जाता है, अपने उस्ताद हम्माद बिन अबी सुलेमान का किस कदर एहतराम करते थे। ये रिवायत मशहूर है कि इमाम आज़म ने 100 दिन कभी भी अपने उस्ताद के घर की तरफ पांव फैलाकर नहीं बैठा, चाहे वो शहर में कहीं भी हों। आपने फरमाया, मैंने 40 साल तक अपने उस्ताद के घर की तरफ पांव नहीं फैलाए, हालांकि मेरे और उनके घर के दरमियान 7 गलियां हायल थीं। ये रिवायत फ़िक़ही कुतुब में कसरत से नकल की गई है, जो असलाफ के अमल को वाज़ेह करती है। ज़रा सोचिए, हमारे इमाम जो इल्म का समंदर थे, वो सिर्फ इस डर से पांव नहीं फैलाते थे कि कहीं उनके उस्ताद का घर इस समत में न हो। आज हम एक छोटे से इख्तलाफ पर अपने उस्ताद को सोशल मीडिया पर तंकीद का निशाना बनाते हैं। क्या हमने कभी इमाम आज़म के इस अमल के आगे शर्मिंदगी महसूस की? उस्ताद की ये इज्जत और फर्मा बरदारी ही असल में वो रास्ता है जो इल्म में बरकत लाती है। अगर आप अपने इल्म में, अपने रिज़्क में और अपनी ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं तो उस्ताद की दुआ को हासिल कीजिए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही हूँ जैसे बाप अपने बेटे के लिए, मैं तुम्हें तालीम देता हूँ। सही इब्न माजा हदीस 313। जब नबी ने उस्ताद के किरदार को वालिद के मकाम पर फाइज किया तो अंदाज़ा कीजिए कि हमारा फ़र्ज़ कितना बड़ा हो जाता है। लिहाजा मेरे दोस्तों, आज ही अहद कीजिए कि अपने असातिज़ा के सामने हमेशा झुक कर बात करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे और उनका दिल कभी नहीं दिखाएंगे। याद रखिए, उस्ताद की नाराज़ी इल्म की बेबरकती है और उनकी दिली दुआ आपकी कामयाबी की ज़मानत। उनके एहतराम को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हर नई नसीहत और सबक सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो किस्सा-ए-नसीहत को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें।